नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा गांजा जब्त किया गया। बीदर उत्तर के भाजपा उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर जमकर प्रचार कर रहे हैं। बोमे का कहना है कि कांग्रेस पर पीएफआई और एसडीपीआई का दबदबा है। मोइली ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का एक इंजन खराब हो जाएगा। सिद्धू ने कहा कर्नाटक के लोग कांग्रेस के लिए हैं। 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। कमेटी ने 8 सर्वसम्मति से इस्तीफा किया नामंजूर। मणिपुर में सेना ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, दिक्कत होने पर तुरंत करें कॉल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला पुलिस अधीक्षक चन्न बसवन्ना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी कार में गांजा ले जा रहा है और इसे राजोड़ गुनेली मार्ग से ले जा रहा है। डीएसपी केएम सतीश व राउडी निग्रह दल बीदर नगर टीम अधिकारी हनुमादप्पा गांधीगंज थाने के निरीक्षक व कर्मचारियों की एक दल ने 4 मई को एक स्कॉडा कार नंबर MH02BR1717 को रोककर चेक किया और कार के पिछले बम्पर से प्लास्टिक में पैक किए गए गांजे के कुल 33 पैकेट को जब्त कर लिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो है। तो कुल 66,13,000 रुपए का गांजा एवं एक कार व एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ गांधीगंज थाने में मामला दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी ईश्वर सिंह ठाकुर ने शहर के लाडगेरी के हिरेमठ संस्थान के गंगाधर शिवाचार्य का आशीर्वाद लिया और लाडगेरी क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से अपील की कि वे बीजेपी को वोट दें। इस अवसर पर ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और देश के प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लोकप्रिय कार्यों की सराहना की और वोट देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य रघुनाथराव मलकापुरे, बीदर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा इकाई के चुनाव समन्वयक रेवण सिद्धप्पा जलादे, बीदर शहर इकाई के अध्यक्ष शशि होसल्ली, पूर्व नगर सभा सदस्य सूर्यकांत शेटकार, महासचिव सुभाष मडिवाल, वीरू दिग्वाल, गणेश भोसले, श्रीनिवास चौधरी समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जनता दल के उम्मीदवार बंडप्पा खाशमपुर ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अपना अभियान जारी रखा है। वह घर घर जा रहे हैं और प्रचार जारी रखा हुआ है। उन्होंने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के बकचौड़ी, सिखिमपुर, आंदुरवाड़ी, कोलार बी सहित विभिन्न गांवों में घर घर जाकर चुनाव अभियान चलाया और अनुरोध किया कि जेडीएस पार्टी को समर्थन दे। हमने अपने पार्टी के घोषणा पत्र में देश के किसानों, गरीबों और मेहनतकशों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख किया है। हम महिला स्वयं सहायता समितियों का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। हम किसानों को 10 एकड़ तक की खेती के खर्च पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की तरह सब्सिडी देने जा रहे हैं। हम किसानों के बोरवेल को 24 घंटे लगातार बिजली देने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विधायकों ने गांव के मंदिरों, दरगाहों और गिरजाघरों में जाकर पूजा अर्चना की। महात्मा गांधी की मूर्ति, प्रतिमाओं और तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। आंदूर सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेडीएस पार्टी में शामिल करके स्वागत किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर बीजापुर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा कल बीदर में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार सभा में भाग लेने की बात की। रेवण सिद्धप्पा जलादे ने कहा कि वह आज शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कल यत्नाल सुबह 10 बजे बीदर शहर के गांधीगंज में प्रचार सभा में भाग लेंगे। उसी तरह केएस ईश्वरप्पा मड़ेगांव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस पीएफआई और एसडीपीआई के चुंगल में है और इससे बाहर आना मुश्किल हो रहा है। बोमे ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति पर निर्भर है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले से कांग्रेस नाखुश है, क्योंकि एसडीपीआई को कांग्रेस सरकार के दौरान ताकत मिली थी। एसडीपीआई को बीजेपी की बी टीम बताने के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, फिर केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाकर अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा बजरंग दल और भगवान हनुमान के बीच के संबंध पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, बजरंग दल का भगवान हनुमान के साथ एक रिश्ता है और कांग्रेस नेताओं को यह पता होना चाहिए। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनकी ओर से सही नहीं है। बोमे ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यक्रम के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ आश्वासन दे रही है। जाति और धर्म के आधार पर जनता को भड़काने के लिए मुद्दों को उठाना सही नहीं है। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के डबल इंजन में से एक को रद्दी में भेज दिया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव के बाद एक इंजन को कबाड़ में भेज दिया जाएगा और दूसरा 2024 में जाएगा। भाजपा का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने यहां डबल इंजन लगाया क्योंकि सिंगल इंजन काम नहीं करता था। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों तानाशाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के तहत लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो गई हैं, जो सुरक्षा से निपटने वाली स्वतंत्र एजेंसियों को नियंत्रित कर रही हैं। मोइली ने कहा कि प्रधानमंत्री के राज्य के बार बार दौरे ने चुनाव में भाजपा की निश्चित हार के डर को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अपने घोषणा पत्र में घोषित सभी 6 गारंटियों को लागू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश और राज्य को कर्ज के जाल में धकेल दिया है और निजीकरण की होड़ में है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटका के लोग इस बार कांग्रेस के लिए हैं। सिद्धरामैया ने 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए कर्नाटका युद्ध के मैदान, अपने घरेलू मैदान वरुणा की लड़ाई और सामाजिक संरचना के बारे में बताया, जो एक उच्च वोल्टेज प्रतियोगिता देखने के लिए तैयार है। और उनके बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया द्वारा चलाया गया चुनाव प्रचार इस बार कांग्रेस के लिए संभावनाएं अच्छी हैं, क्योंकि राज्य भर में पार्टी के पक्ष में लहर है। हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र में हम कुल 41 में से 30 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि मुंबई कर्नाटका क्षेत्र में, जहां हमने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, हम बढ़त हासिल करेंगे और मध्य कर्नाटका में भी बराबर सीटें प्राप्त करेंगे। तटीय कर्नाटका में भी स्थिति में सुधार हुआ है और हम 13 में से कम 5 से 6 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। लिंगायत वोट को मजबूत करने के लिए वरुणा में आपके खिलाफ लक्षित भाषण दिए गए हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए मेरे बयानों का गलत मतलब निकाला गया। चुनाव तथ्यों, प्रदर्शन और कार्यक्रमों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी सिर्फ चुनाव का सामना करने के लिए धर्मों और समुदायों के बीच नफरत फैला रही है। लिंगायत सबसे मुखर और प्रभावशाली लोग हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रेवण सिद्धैया और कापू सिद्धलिंगस्वामी के पीछे अपना वजन डाला है। भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है और उनमें से एक बड़ी आबादी प्रवासियों की है, जो कन्नड़ नहीं बोलते हैं। उनसे जुड़ने के लिए भगवा खेमे ने युवा विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि करीब 50 युवा नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के साथ काम कर रहे हैं। नेताओं में गुजरात के विधायक हार्दिक पटेल, जिन्होंने पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व किया, बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख, महाराष्ट्र के विधायक विनोद तावड़े, सूरत के विधायक प्रवीण घोगरी और झारखंड के मनीष जायसवाल शामिल हैं।
वे बीटीएल लेआउट, महादेवपुरा जोन, सीवी रमन नगर, बैत नारायणपुरा और बेंगलुरु दक्षिण जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु में हैं, जहां काफी संख्या में हिंदी भाषी रहते हैं। यहां पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिग्गज नेता शरद पवार आज 2024 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। एनसीपी की कार्य समिति की आज बैठक हुई, जिसमें शरद पवार का इस्तीफा सर्वसम्मति से नामंजूर किया। बैठक में कमेटी ने शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान दफ्तर के बाहर पवार के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बैठक के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले के बारे में जानकारी दी। बता दें कि शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा के ऐलान के बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ता उनसे ये फैसला वापस लेने की लगातार मांग कर रहे थे। इसी कड़ी में शरद पवार गुरुवार के दिन आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच बात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आप सभी की इच्छा को नजरअंदाज नहीं करूंगा और उसी के मुताबिक फैसला लूंगा। इस्तीफा देने के बाद शरद पवार के सुर बदले बदले नजर आ रहे थे। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में भड़की हिंसा के बीच भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच लोगों को रेस्क्यू करने व हालात पर नियंत्रण पाने का काम लगातार जारी है। राज्य में इंटरनेट सेवा बंद है। वहीं अब भारतीय सेना ने मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय सेना द्वारा इस बाबत एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि भारतीय सेना आपसे बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। 24/7 हेल्प डेस्क को स्थापित किया गया है। इस हेल्प डेस्क में 2 अधिकारी, 1 जेसीओ और 2 एनसीओ शामिल हैं। लोगों की सहायता के लिए मणिपुर के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सैनिकों और पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है। 5 मई की सुबह 11 बजे से इनकी तैनाती की जा चुकी है। कृपया बताए गए फोन नंबर लोगों से शेयर करें ताकि प्रभावित लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय सेना स्पीयर कॉर्प्स को सीधे तौर पर कॉल या मैसेज कर सके। अधिक से अधिक लोगों तक इस नंबर को शेयर किया जाए। ये फोन नंबर 24/7 चालू रहेगा। 9387144346। लिमिटेड कॉल दिनेश, असम रेजिमेंट 036-212-4276। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने केजरीवाल के घर की तुलना सद्दाम हुसैन और किम जोंग के महलों से कर दी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि रिमोट सेंसर वाली चीजें सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थानों, बड़ी पब्लिक प्लेसों में या फिर एयरपोर्ट पर लगती हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन दिल्ली के सीएम महल में सेंसर डोर लगवाया है। वो सभी चीजें रिमोट से ही चलाते हैं, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गहरा राजनीतिकार समझिए, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कभी सत्येंद्र जैन जी से करवा देंगे, कभी सिसोदिया जी से, और तो और कभी पार्टी को भी टच नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है। आगे बोला कि केजरीवाल ने सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन जैसे महल बनवाया है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल राष्ट्रीय नेताओं के घरों की तुलना करना चाहते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के घर में जो सुविधा देखते हैं वो केजरीवाल के घर में दिखती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर पहलवानों का धरना जारी है। तो बुधवार रात पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी के आरोपों के बाद अब खाप पंचायत और किसान संगठनों ने भी पहलवानों को खुलकर सपोर्ट करने का फैसला किया है। किसान नेता नरेश टिकैत ने 7 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर रेसलर्स को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इधर 23 अप्रैल से धरने पर बैठे पहलवानों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने उनकी याचिका को बंद करते हुए लोअर कोर्ट का रुख करने की नसीहत दी है। बावजूद इसके पहलवानों का धरना जारी है और वो दिल्ली पुलिस से ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। वो एफआईआर के बाद भी एक्शन में हो रही देरी को देखते हुए पहलवानों ने अपने मेडल और अवार्ड तक लौटाने की धमकी दे डाली है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। गोवा में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में भारत चीन सीमा पर तनाव प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इस बीच एससीओ में चीन के विदेश मंत्री छिन कांग ने दोहराया कि भारत चीन सीमा पर स्थिति सामान्यतः स्थिर है और दोनों पक्षों को मौजूदा प्रयासों को मजबूत करना चाहिए तथा सीमा पर स्थानीय शांति के लिए शर्तों को और सरल एवं सहज बनाने पर जोर देते हुए संबंधित समझौतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इस पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को दोनों देशों के बीच हुए समझौतों और ड्रैगन द्वारा उसके उल्लंघन की याद दिलाई। दोनों देशों ने सीमा पर शांति स्थापित करने पर बल दिया। गोवा के बेनोलियम में बृहस्पतिवार को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बातचीत में छिन ने चीन के हालिया रुख को दोहराते हुए कहा कि चीन भारत सीमा पर मौजूदा हालात सामान्य स्थिर हैं। उनका बयान स्पष्ट रूप से पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के संदर्भ में था, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया। शुक्रवार को हुई छिन जयशंकर वार्ता पर यह जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि छिन ने कहा कि दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को लागू करते रहना चाहिए, मौजूदा प्रयासों को मजबूत करना चाहिए, प्रासंगिक समझौतों का सख्ती से पालन करना चाहिए, सीमा की स्थिति को और सहज एवं सरल करने पर जोर देना चाहिए तथा सीमाई इलाकों में स्थायी शांति एवं स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत के कड़े रुख के बाद आतंकवाद पर बोलने को मजबूर हुए हैं। भुट्टो ने सामूहिक रूप से आतंकवाद के खतरे को मिटाने का आग्रह किया। हालांकि इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा आतंकवाद पर हमले के जवाब में उन्होंने कहा कि आइए राजनयिक बिंदु स्कोरिंग के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने में न फंसे। बिलावल भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए बहुपक्षवाद के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया। कहा कि पाकिस्तान बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध है और सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि एक तरफा और अवैध उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और एससीओ के उद्देश्यों का उल्लंघन करने के लिए राज्यों द्वारा एक तरफा और अवैध उपाय एससीओ के उद्देश्यों के विपरीत है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सास बहू और फ्लेमिंगो, सेक्स, रोमांस, एक्शन और माफिया का डबल डोज है ये सीरीज। अब समाचार खेल जगत के। वर्ल्ड कप 2023 से पहले बीसीसीआई का मास्टर प्लान, फिर से टीम इंडिया बनेगी विश्व चैंपियन। आखिर में समाचार बाजार के। महंगाई से बड़ी राहत, खाने का तेल हुआ 20 रुपए तक सस्ता। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा गांजा जब्त किया गया। बीदर उत्तर के भाजपा उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर जमकर प्रचार कर रहे हैं। बोम्मई का कहना है कि कांग्रेस पर पीएफआई और एसडीपीआई का दबदबा है। मोइली ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का एक इंजन खराब हो जाएगा। सिद्धू ने कहा कर्नाटक के लोग कांग्रेस के लिए हैं। 2024 तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। कमेटी ने 8 सर्वसम्मति से इस्तीफा किया नामंजूर। मणिपुर में सेना ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, दिक्कत होने पर तुरंत करें कॉल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।